हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे अलग अलग नंबर्स के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं 2 के लिए। 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल होता है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ द नंबर इज़ इवन और इट्स लास्ट डिजिट इज़ 0, 2, 4, 6, 8। तो ऐसे नंबर्स जिसकी लास्ट की डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होती है वो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं 38, 146, 50। इसके लास्ट की डिजिट में 8, 6, 0 या 2 आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अब 3 के लिए रूल होता है सम ऑफ द डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। एग्जांपल लेते हैं 144। इसका अगर हमने सम ऑफ डिजिट्स किया यानी कि 1 + 4 + 4 अगर हमने डिजिट्स को ऐड किया हमारा आंसर आया 9 क्योंकि 3 के टेबल में आता है तो ये 144 3 से डिविजिबल हुआ। इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं 8124। 8124 में इसकी डिजिट्स को अगर हम सम करते हैं 8 + 1 + 2 + 4 जो कि 15 है। 15 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर 8124 3 से डिविजिबल हुआ। अब देखेंगे हम 5 के लिए। 5 के लिए इजी होता है, बस लास्ट की जो डिजिट है वो 0 और 5 होनी चाहिए तो वो नंबर 5 से डिविजिबल कहा जाता है। जैसे इन सब के पीछे इसके कुछ एग्जांपल हैं, लास्ट की डिजिट्स 5 और 0 हैं। अब देखते हैं 4 के लिए। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हो रही हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो नंबर 4 से डिविजिबल कहा जाता है। जैसे 124 में 24 लास्ट 2 डिजिट थी तो 4 के टेबल में आता है 24, इसलिए नंबर 4 से डिविजिबल हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 460। अब इसमें लास्ट 2 डिजिट थी 60 और क्योंकि 60 4 से डिवाइड हो जाता है इसलिए 460 भी 4 से डिवाइड हुआ। इसके बाद देखते हैं 8 के लिए। 8 के लिए रूल होता है लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। किसी भी नंबर की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे 2168 था, इसमें 168 लास्ट 3 डिजिट थी जिन्हें हमने 8 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ 2168 8 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं 3496। इसमें 496 अगर हम चेक करते हैं 8 से तो ये भी 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ 3496 8 से डिविजिबल है। 9 के लिए भी 3 जैसे रूल होता है सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 होनी चाहिए। किसी भी नंबर का अगर हम सम ऑफ डिजिट्स करें 216 था, उसका 2 + 1 + 6 अगर हमने किया तो 9 आया और 9 क्योंकि 9 से डिविजिबल होता है इसलिए 216 भी 9 से डिविजिबल हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं 486। इसमें 4 + 8 + 6 किया तो हमारा आंसर आया 18 और 18 भी 9 की टेबल में आता है तो ये नंबर 9 से डिविजिबल हुआ। 10 का इजी होता है, 10 में बस लास्ट की जो डिजिट है वो 0 होनी चाहिए तो नंबर 10 से डिविजिबल होता है। अब देखते हैं 11 के लिए। 11 के लिए है हम ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स होती हैं उनका सम और इवन प्लेस पे जो डिजिट होती है उनका सम करते हैं। जैसे 1 और 3 ऑड प्लेस पर थी और 3 और 1 इवन प्लेस पे, तो 1 + 3 को ऐड किया, ऑड प्लेस की डिजिट को 4 आया। इवन प्लेस की डिजिट को अगर हम ऐड करेंगे उसका आंसर भी 4 आया। अब जब हमने डिफरेंस किया 4 - 4 किया तो हमारा आंसर आया 0। अगर 0 आ जाता है इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7194। इसमें ऑड प्लेसेस पे नंबर थे 7 और 9, इवन पे थे 1 और 4। तो 7 + 9 अगर हमने किया तो 16 आया, 1 + 4 किया तो 5 आया। अब अगर 16 - 5 करेंगे
तुम्हारा आंसर 11 आएगा और 11 से डिविजिबल होता है, इसलिए 7194 11 से डिविजिबल हुआ। अब देखते हैं 6 के लिए। नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय अबाउट 2 and 3। अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले एक देखते हैं 258। इसमें लास्ट डिजिट थी इवन, तो इसका मतलब ये हुआ ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट इवन है। इसके बाद 3 का रूल चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स करके देखेंगे। इसकी सम ऑफ डिजिट को किया 2 + 5 + 8, वो हुआ 15। 15 3 से डिविजिबल होता है, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। ये दोनों ही 2 और 3 से डिवाइड हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ, तो ये जो नंबर था 258 इज़ डिविजिबल बाय 6 क्योंकि वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो 6 से भी डिवाइड होगा। अब देखते हैं 7 के लिए। 7 के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमने फर्स्ट एग्ज़ाम्पल लिया 2 4 5। इसमें जो लास्ट डिजिट है 5, इसको डबल करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 10। अब इस 10 को रिमेनिंग ये जो 24 था इससे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 14। अब 14 क्योंकि 7 के टेबल में आता है इसलिए 245 7 से डिविजिबल हुआ। इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं इसका 1855। इसमें लास्ट डिजिट थी 5, पहले उससे 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 10 आया। अब रिमेनिंग 185 से उसके सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 को, तुम्हारा आंसर आएगा 175। अब इस 175 की लास्ट डिजिट को फिर से डबल करना होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 आया और रिमेनिंग जो 17 था उससे माइनस कर देंगे 10 को, 7 आया। अब क्योंकि 7 उससे डिविजिबल होता है 7 से, तो ये जो नंबर था 1855 ये डिविजिबल हुआ 7 से।